वतन के उस पार, एक प्रेम और प्रतीक्षा की कहानी। एक शुरुआत वो सुबह। आज फिर उसकी चिट्ठी नहीं आई। आंखों में नींद से ज्यादा इंतजार था और दिल में बेचैनी। राधा हर सुबह डाकिये की राह तकती थी, उस खत की जो उसके पति अजय की सरहद से आती थी। पिछले 20 दिन से कोई चिट्ठी नहीं आई थी। अजय, एक फौजी, भारत पाक सीमा पर तैनात था, और राधा, एक फौजी की पत्नी, एक छोटे गांव सुरजनपुर में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। शादी को 4 साल हुए थे, लेकिन साथ बिताए महज 4 महीने। बाकी तो इंतजार ही था। 2 प्रेम जो सीमाओं से परे है। अजय से राधा की मुलाकात गांव के स्कूल में हुई थी, जहां राधा पढ़ाने आती थी और अजय छुट्टियों में घर आया करता था। उनके प्रेम में न कोई छल था, न कोई शर्त, बस एक भरोसा था एक दूसरे का। शादी के बाद अजय बोला था, राधा, मेरा वादा है, सरहद के हर कदम पर तेरा नाम सांसों में होगा। तुझसे मिलने की ख्वाहिश ही मेरी जान में जान रखती है। और राधा ने कहा था, मैं हर रोज तेरे लौटने की दुआ करूंगी, लेकिन डरूंगी नहीं। तू मेरे लिए नहीं, देश के लिए लड़ा करता है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। 3 इंतजार की तपिश। राधा हर रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती थी, अजय के नाम की माला जपती, फिर अखबार पढ़ती, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं। टीवी पर रोज बॉर्डर की हलचलें देखती, दिल धड़कता। गांव में हर कोई उसे सम्मान देता, लेकिन हर त्योहार, हर शादी, हर खुशी अधूरी लगती। गांव की औरतें कहती, राधा, तू कितनी हिम्मत वाली है, इतने सालों से अकेले जी रही है। राधा मुस्कुराती, लेकिन कोई नहीं जानता वो मुस्कान हर रात तकिए में भीग जाती है। 4 वो दिन जब दुनिया बदल गई। एक दिन सुबह अखबार में एक खबर छपी, सीमा पर भारी गोलाबारी, 5 जवान शहीद, कई घायल। राधा की रूह कांप गई। अजय की कोई खबर नहीं, ना फोन, ना चिट्ठी। उसने फौरन सेना मुख्यालय को फोन किया, मैं सूबेदार अजय कुमार की पत्नी राधा बोल रही हूँ, कृपया मुझे उनके बारे में कुछ बताएं। उत्तर मिला, हम संपर्क में हैं मैडम, जैसे ही कुछ मिलेगा आपको सूचित करेंगे। 4 दिन बीते, हर पल सदियों जैसा। फिर शाम को दरवाजे पर एक जीप रुकी। 5 वो दर जो कांप उठा। 3 फौजी उतरे, एक के हाथ में लिफाफा था। राधा का दिल बैठ गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, बहन जी, डरिए मत, अजय भाई सुरक्षित हैं। वो घायल हुए थे, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। यह उनका लिखा खत है आपके लिए। राधा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली, मेरी राधा, जब ये चिट्ठी मिलेगी शायद मैं अस्पताल में रहूंगा। गोली मेरी कंधे को छूती निकल गई, पर अब ठीक हूँ। जानता हूँ तू बहुत डर गई होगी, पर याद है ना, मैंने वादा किया था तेरे पास जरूर लौटूंगा। वहां जब अंधेरा छा गया था, मुझे बस तेरा चेहरा दिखता था। तेरे नाम की माला मेरे जेब में थी, उसी ने मेरी जान बचाई। जल्दी लौटूंगा, फिर तुझसे अपने हाथों से खीर बनवाऊंगा और तेरी गोद में सिर रखकर सोऊंगा। तेरा अजय। राधा रोती रही, हंसती रही, वो चिट्ठी उसके लिए जीवन बन गई। 6 वापसी। एक नई सुबह। 2 महीने बाद पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ फौजी अजय की वापसी हुई। पूरा गांव स्वागत में खड़ा था, लेकिन राधा दरवाजे पर चुप खड़ी थी, हाथों में पूजा की थाली लिए। अजय जैसे ही सामने आया, राधा दौड़ पड़ी, थाली जमीन पर गिर गई और राधा अजय से लिपट गई। तू लौट आया अजय, अब कभी मत जाना। अजय बोला, जब देश पुकारेगा जाऊंगा राधा, लेकिन अब हर बार लौटकर तेरे पास जरूर आऊंगा। 7 अंत नहीं, शुरुआत है ये। अजय अब भी फौज में है, और राधा अब भी हर चिट्ठी सहेज कर रखती है। उनका बेटा आरव अब 3 साल का है। हर रात उसे राधा कहानी सुनाती है, तेरे पापा वतन के रखवाले हैं, तू भी बड़ा होकर देश की सेवा करेगा। हर साल जब तिरंगा फहराया जाता है, राधा की आंखों में गर्व और प्रेम दोनों चमकते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो सीमाओं से परे, बंधनों से परे, कर्तव्य के साथ चलता है। राधा और अजय की प्रेम कहानी हर उस परिवार की कहानी है जो देश के लिए कुर्बानी देता है, चुपचाप, गर्व से।